हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स के दूसरे क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश के प्रावर्तन का लेक्चर 1 हो गया था। अगर आप नहीं देखे तो जाके फटाफट से देख लीजिए। वहां पे पहला लेक्चर में पढ़ाया गया था आपको प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में बता दिया गया था, इसके गुण को बताया गया था और प्रकाश स्रोत को बताया गया था। प्रकाश स्रोत को बताया गया था और इसके बाद आपको किरण, इसके बाद किरण बताया गया, प्रकाश पुंज बताया गया, प्रकाश पुंज बताया गया और उसके बाद प्रकाश पुंज के प्रकार को बताया गया। प्रकाश पुंज वो 3 प्रकार का होता है और उस 3 प्रकार को वहां पे हम पूरा परिभाषा नहीं दे पाए थे, इसलिए लेक्चर 2 को लेकर के आए। प्रकाश के प्रावर्तन का लेक्चर 2 अब स्टार्ट हो गया। जल्दी से आ जाइए, जितने भी आपके प्यारे दोस्त मित्र हैं सबको जोड़ लीजिए। बिहार बोर्ड में ये से सवाल आया हुआ है, कहता है कि प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये सवाल आया है 2 अंक में, आप अच्छे से बना के आएंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखिएगा प्रकाश पुंज जो है, प्रकाश पुंज के प्रकार जो है, प्रकाश पुंज के प्रकार ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज, है ना। तो पहला जान लेते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। आप समझिएगा, इसको समझने से पहले आपको कुछ सुनिए। यहां देखिएगा, यहाँ एक सूर्य है, मान लेते हैं कि सोर्स लाइट है सूर्य, यानी कि प्रकाश स्रोत है सूर्य। याद रखिए, देखिए यहाँ पे समझिएगा बात। इससे जो प्रकाश की किरण निकली, तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो सीधी रेखा में जा रहा है और सीधी रेखा में जा रहा है। तो बताइए कि कोई प्रकाश का किरण जो है इधर जा रहा है, कोई प्रकाश का किरण इधर जा रहा है, कोई प्रकाश का किरण इधर जा रहा है क्या? एकदम जो है समांतर में जा रहा है। यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जो है आपस में क्या हो, समांतर हो, तो उसको हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, समांतर प्रकाश पुंज कह दिया तो सभी प्रकाश पुंज की किरणें जो होगा वो समांतर होगा। यहाँ पे परिभाषा वही है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में क्या होती है, समांतर होती है, तो उसे हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश निकला, ये भी किरण उसी गति से चला और उसी दिशा में चली है, देख लीजिए, और सब आपस में क्या है, समांतर। तो इसको हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, ये देखिए सूर्य है, समझिएगा। आप लाइट को देखिए, क्या मान लेते सूर्य है, प्रकाश स्रोत एक सूर्य है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से क्या होता है, ये तो हो गया आपका समांतर प्रकाश पुंज के लिए आपको समझ में आ गया। ये जो है सूर्य तो पूरे संसार को उजाला फैला रहा है, यानी कि इजोरा दे रहा है, यानी कि प्रकाश दे रहा है। और एक टॉर्च को देखिएगा, एक टॉर्च को देखिए, ये टॉर्च है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, टॉर्च है। जब टॉर्च से प्रकाश की किरण निकलती है, तो एक वस्तु पर आकर के पड़ती है, यानी कि एक ही बिंदु से निकलती है, एक ही बिंदु से निकलेगा और जाके एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब है एक जगह आकर मिलना। अभिसारी का मतलब है एक जगह आकर के मिलना, एक जगह आकर मिलना। तो मान लिए क्या कि यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरण निकली सूर्य से, तो यहाँ पर से जो है सारा का सारा किरण कहाँ मिल गया, एक ही बिंदु पर आकर के मिल गया। इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, तो उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट बोलिएगा कि समांतर प्रकाश पुंज क्या है और अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से चैट सेक्शन में भर दीजिए, तरातर आप सवाल को करिए। ये आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, पूरा जो है 0 से हीरो बना देंगे, ये वादा है।
फुल कोर्स एकदम 0 रुपए में, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, सब आइए फ्री में पढ़ के जाइए। तीसरा आपका है अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो विभिन्न दिशा में फैल जाएगी, विभिन्न दिशा में फैल जाएगी। यानी कि एक बिंदु से जो प्रकाश की किरण जो निकलेगी तो वो अलग अलग दिशा में फैल जाएगी, तो उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की किरण फैलने की घटना जो है क्या कहलाता है? अपसारी प्रकाश में। तो आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण जब आएगा प्रकाश पुंज, तो सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, 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 विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर के अलग अलग दिशाओं में फैल जाए, निर्गत होकर के विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तो उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे आप? उदाहरण के माध्यम से आप कैसे समझेंगे? देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से आप कैसे समझेंगे? ये आपका प्रकाश का कोई जो बिंदु है, यहाँ पर यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और एक बिंदु से होकर के निकली है, तो ये अलग अलग दिशा में जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे बुआ, इसको हम लोग कहेंगे, इस दशा को कहेंगे, इस घटना को कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, है ना? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गमनता के आधार पर वस्तु कितना प्रकार का होता है? याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। बिहार बोर्ड में अगर पूछ ले प्रकाश की गमनता के आधार पर वस्तु कितना प्रकार का होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 3 प्रकार का होता है। पहला है बुआ पारदर्शी वस्तु, दूसरा है अपारदर्शी वस्तु, तीसरा है पारभासी वस्तु। अब एक एक करके सबको हम लोग समझेंगे और बिहार बोर्ड में आ जाता है कि पारदर्शी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके जान ले। पारदर्शी का मतलब देखिए, वो नाम देखिए, काम कीजिए। पारदर्शी का मतलब आर पार, पारदर्शी का मतलब है आर पार। और आर पार क्या होगा? यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश की गमनता के आधार पर वस्तु 3 प्रकार का होता है। तो प्रकाश की किरण ही तो आर पार आ जा सकता है और नहीं आ जा सकता है, या थोड़ा थोड़ा आ जा सकता है, या पूरा पूरा आ जा सकता है। क्या? तो जब प्रकाश की किरण जो है आर पार आ जा सकता है, तो उसे हम लोग कैसी वस्तु कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार आ जा सकती है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? पारदर्शी वस्तु। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हवा आपको पता चलता है क्या है, लेकिन फील देता है। हवा में हुआ देखिए प्रकाश का किरण ऊपर से निकलता है तो यहाँ पे पृथ्वी में पहुंचता है। तो ये बताइए हमको कि प्रकाश की किरण जो है हवा में प्रवेश करती है या नहीं करती? कैसी वस्तु है ये? तो याद रखिएगा पारदर्शी वस्तु है हवा। वायु को ही हवा कहते हैं। कांच। एक और उदाहरण लिख लीजिए, पानी में भी प्रकाश का किरण जो है आर पार आ जा सकता है, कांच में भी आर पार आ जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। पूछेगा निम्न में कौन पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, तो आप इसमें से कोई और रहेगा, चारों में से कोई और रहेगा तो बस मार दीजिएगा टिक, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर।
दूसरा देखिए बुआ, दूसरा आपका परिभाषा, दूसरा टॉपिक, दूसरा प्रकार अपारदर्शी वस्तु। नाम देखिए, काम कीजिए। अपारदर्शी वस्तु का मतलब है आर पार नहीं, आर पार नहीं। और लग गया ना, तो आर पार नहीं, आर पार नहीं। और लग गया ना, तो आर पार नहीं आ जा सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार आ जा नहीं सकती है, तो उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए हुआ, यहाँ पर एगो गिट्टी रखल है। क्या रखल है हुआ? मान लेते कि गिट्टी है। हाई गिट्टी पर हुआ टॉर्च मारिएगा तो बोले ये गिट्टी के अंदर से प्रकाश उधर जाएगा, बाहर क्या नहीं जाएगा। टकरा करके जा सकता है, लेकिन ये प्रकाश का किरण पूरा अंदर से प्रवेश नहीं कर सकता। गिट्टी, पत्थर, ईंट, गिट्टी, ये सब कौन सा उदाहरण हो जाएगा? कौन सा वस्तु? अपारदर्शी वस्तु। पारभासी, पारभासी वस्तु देखिए, पारदर्शी और अपारदर्शी को मिलाकर के पारभासी बना है, यानी कि प्रकाश की किरण आर पार आ जा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। क्या क्या चीज हुआ? थोड़ा थोड़ा, यानी कि अंशतः। थोड़ा आर पार आ भी जा सकता है और नहीं भी आ जा सकता है ना। तो जिस वस्तु से प्रकाश की किरण अंशतः, अंशतः का मतलब है थोड़ा थोड़ा, अंशतः का मतलब है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आर पार आ जा सकता है ना, तो उसे हम लोग हुआ पारभासी वस्तु कहते हैं। उदाहरण के साथ देखिएगा, घिसा हुआ कांच, कांच को घिस करके रगड़ करके आप लाइएगा तो उससे प्रकाश थोड़ा पार होगा, थोड़ा पार नहीं होगा, है ना। दूसरा, तेल लगा कागज, कागज में तेल लगा दीजिएगा, आप प्रकाश का किरण डालिएगा तो पार नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा लेकिन उसके पार नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पार। आइए अब देखते हैं प्रकाश स्रोत के आधार पर। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु जो है अब दो प्रकार का होता है। गमनता के आधार पर मेरे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे बच्चों, तीन प्रकार का होता है गमनता के आधार पर, और स्रोत के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला हुआ प्रादीप्त वस्तु, दूसरा आपका अप्रादीप्त वस्तु, या इसी को अदीप्त वस्तु कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, याद करके रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रादीप्त वस्तु क्या कहते, किसको कहते हैं? प्रादीप्त का मतलब क्या होता है बुआ? कि स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करना, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करना, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करना, है ना, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करना। आप देखते हुआ मोमबत्ती को देखते हैं तो आप बताइए, मोमबत्ती जो अपना प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित करता है कि नहीं करता? तो यहाँ पे स्वयं से जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रादीप्त वस्तु, और जो प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम लोग अप्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी समझिएगा, सूर्य स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। जुगनू को आप देखे हैं, रात में देखिएगा तो एकरा जो है बॉल के तरह बढ़ते रहता है, तो इसमें अपना प्रकाश है जी, इसमें अपना प्रकाश है। तो जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे हम लोग प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू। सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा, सूर्य एक क्या है? तारा है। दूसरा क्या है प्रकार? अप्रादीप्त वस्तु। अप्रादीप्त का मतलब जो प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित नहीं करता। जो वस्तु खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसे हम लोग अप्रादीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? अप्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे गिट्टी में कौन प्रकाश आएगा? गिट्टी में कौन प्रकाश आएगा जी? ना। बालू में आएगा? पत्थर में आएगा? नहीं। लेकिन आप कहिए सर चंद्रमा में तो अपना प्रकाश है, तो जी नहीं। याद रखिएगा, चंद्रमा जो है एक अप्रादीप्त वस्तु है, अदीप्त पिंड है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पूछेगा आपसे कि चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है, कारण क्या है? तो कारण आपको देना पड़ेगा। आप कहिएगा चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये बात आप उसमें कहिएगा। नोट में याद रखिएगा, चंद्रमा जो है अदीप्त वस्तु है। प्रादीप्त वस्तु आपसे पूछेगा निम्न में कौन? चंद्रमा जो है निम्न में कैसी वस्तु है? तो अदीप्त वस्तु है या अप्रादीप्त वस्तु, क्योंकि दोनों नाम सेम ही है ना। तो आपको ये जानकर कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का लेक्चर 2 था। अब तीसरा में आप जानिएगा प्रकाश के परावर्तन को और उसके नियम को और उससे विभिन्न पद को, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, एकदम वो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। क्लास कीजिए, 100% रिजल्ट बनेगा आपका, 450 प्लस ले करके आएंगे आप, ये मेरी गारंटी है, लिख लीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है
तो दिल भेजिएगा लाल वाला। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सर हमको नहीं समझ, उसके लिए अलग व्यवस्था होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये ब्लू वाला दिल भेजिए। अगर जिसको समझ में आज आ रहा है तो लाल वाला दिल भेजिएगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ब्लू वाला दिल भेजिएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वही अंदाज, वही जोश और वही जुनून के साथ।